अब हेलो एल्केन की बात करते हैं और हेलो एल्केन्स के अंदर आज की पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन, पोटेशियम साइनाइड की पहली रिएक्शन, इस बात को देखते हैं क्या नहीं है। दक्ष आपकी बात मुझे अच्छी समझ में आ रही है। पहले चलो आज की रिएक्शन पढ़ते हैं। पोटेशियम साइनाइड हमें याद हो कि अल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड KCN एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन होती है और रिएक्शन ऐसे होती है KCl यहाँ पे बाहर जाता है, सिखाया था ना मेटल और हैलोजन बाहर जाता है, मेटल और हैलोजन बाहर जाता है और यहां से कार्बन कनेक्ट होता है कार्बन। मनन ने बिग बॉस नहीं देखा, मनन का क्या करें, इसको तो कुछ नहीं आता, सिलेबस पूरा नहीं होगा बेटा। तो मिथाइल ग्रुप कार्बन से कनेक्ट होगा और अल्काइल साइनाइड यहां पर बनेगा। इसके बारे में खास बात और याद रखो, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट का नाम है इथेन नाइट्रेल, ये आपके प्रोडक्ट का नाम है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन, कई लोग बताए क्या करते हैं, कई लोग बड़े बढ़िया होते हैं, क्लोरीन के सी को भी कार्बन मान लेते हैं। अब बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, बच्चे तो कैसे भी खेल लें, तो वो क्लोरीन के कार्बन को भी कार्बन मानते हैं, कहते हैं जी देखो यहां भी दो कार्बन है, वहां भी दो कार्बन है, लेकिन नहीं है। क्लोरीन अलग है और मिथाइल अलग है, एक कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में और दो कार्बन राइट हैंड साइड में। यानी इस रिएक्शन के बारे में खास बात याद रखनी है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट। कन्वर्जन में कहीं भी अगर आप एक कार्बन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कार्बन घटाना चाहते हैं तो आप बोरोडिन रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक कार्बन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रिएक्शन को जनरली ऐसे बताया जाता है कि पोटेशियम साइनाइड के पॉजिटिव Cn नेगेटिव, यहाँ कार्बन के पास भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर, अल्काइल हैलाइड CH3Cl, CH3 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और फिर CH3 पॉजिटिव Cn नेगेटिव पे अटैक करता है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर पे अटैक करेगा, लोन पेयर कार्बन पे भी है, लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी है। यानी इस कार्बन के पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि ये कार्बन चाहे तो कार्बन पे कनेक्ट हो जाए, चाहे नाइट्रोजन पे कनेक्ट हो जाए। लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होते हैं और इस तरह से CH3Cn, चाहे तो स्ट्रक्चर के साथ लिख दो, चाहे CH3Cn ऐसे लिख दो, और अगले स्टेप में ये पोटेशियम ये क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह से ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहता है कि पोटेशियम साइनाइड जब रिएक्ट करता है तो पहले KCN एक आयनिक कंपाउंड K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में टूटता है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे लोन पेयर हैं, अल्काइल हैलाइड इस तरह से टूटता है, फिर CH3 पॉजिटिव Cn नेगेटिव आपस में कंबाइन करते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है तो ये कार्बन से कनेक्ट होता है, बचा हुआ KCl आपस में कंबाइन होता है और इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। अब ध्यान रखो, ये जो साइनाइड बना है, इस साइनाइड की 3 रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इस साइनाइड की 3 रिएक्शन याद रखनी है। पहली रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl, दूसरी रिएक्शन डाइल्यूट HCl। क्या किसी बच्चे को याद है क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं? क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है, उन्हें चीजें याद हैं। सोडियम इन इथाइल एल्कोहल, ये 3 रिएक्शन याद करनी है। दक्ष ये बताओ कि फर्स्ट में सेकंड में, अच्छा ऊपर से जवाब आने शुरू भी हो गए थे, मैं बाद में देख रहा हूं।
ठीक है श्रुति, ठीक है दक्ष, ठीक है श्रुति, अगेन दक्ष, ठीक है मनन, करेक्ट। और श्रुति के जवाब मांगे दक्ष, ओके, आर्यन सही, शैव्य सही, और आर्यन का अगला जवाब भी ठीक है, मनीष का ठीक है, ओजस्वी करेक्ट, पलक करेक्ट, मनन करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट में कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है वाटर कम, डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ज्यादा। तो पहले वाले प्रोसेस को, रिएक्शन को पार्शियल हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर कम है। और मैं यही कहूंगा, क्लासेस में तो मैंने बकायदा वाटर ऐड करके बताया था, यहाँ तो ये कहूंगा कि डायरेक्ट याद कर लो कि साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट होता है अमाइड में, CH3CONH2 ये यहाँ पर बनता है, CH3CONH2 ये यहाँ पर बनेगा। शव्य थर्ड को देखते हैं, थर्ड आपका गलत हो सकता है, पलक ठीक है जवाब, ओके। अगला देखो, डाइल्यूट HCl, यानी इसमें पानी भी है, इसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहा जाएगा। ये याद रखना होगा आपको कि ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, ये पार्शियल है, वो आपको याद रखना होगा। तो यहां पर इस बात को समझो, मनन थर्ड भी ठीक है बेटा। डाइल्यूट HCl में डायरेक्ट याद कर लो कि ये साइनाइड को COH में बदलता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर बनता है। सोडियम इन इथेनॉल, इसे हम मेंडियस रिडक्शन का नाम देंगे, नाम नहीं भूलना, मेंडियस रिडक्शन इसे कहा जाएगा। और इसमें हर एक पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 पाई बॉन्ड हैं तो 4 हाइड्रोजन ऐड होंगे, 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन पे, 2 नाइट्रोजन पे, और इस तरह से यहाँ CH3CH2NH2 यानी अमीन हमारे पास बनेगा, अमीन यहाँ फॉर्म होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन के बारे में खास तौर पे ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्बन के नंबर में गड़बड़ होगी तो देखो ये हमारे पास अमीन बना। अब मैं अगर इस पूरी एक्चुअल रिएक्शन को लूं कि भाई पहले मैंने CH3Cl लिया था, फिर मैंने पोटेशियम साइनाइड, KCl यहां से बाहर गया, साइनाइड यहां पे कनेक्ट हुआ, और इस साइनाइड पे अगर मैं सोडियम इथेनॉल ले देता हूं तो 4 हाइड्रोजन आ गए, 2 इधर 2 इधर, और इस तरह से अमीन बना। तो जो इनिशियल रिएक्टेंट उसमें 1 कार्बन और प्रोडक्ट के अंदर 2 कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन 1 यूनिट इंक्रीज होता है। तो ये आपको कन्वर्जन में इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखना होगा कि क्लोरोमीथेन से इथेन अमीन आप बना रहे हो, 1 कार्बन का नंबर आप बढ़ा रहे हो। आपको इस बात को यहां पर अच्छे से याद रखने की जरूरत होगी, ये भूलना नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही यहीं पर एक और रिएक्शन साथ में याद रखो, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, इस रिएक्शन को भी याद रखो। शायद आप बच्चों को याद भी हो कि इस रिएक्शन में क्या होता है, CH3Cl एल्कोहलिक अमोनिया, एल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया लेते हैं, HCl बाहर जाता है, और इस तरह से CH3NH2। यानी इस रिएक्शन में अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, अगर मुझे सिर्फ एक ही स्टेप लेना हो, तो ऊपर वाली रिएक्शन में 1 कार्बन ज्यादा वाला अमीन बना था, इथेन अमीन। लेकिन इस रिएक्शन में पहले स्टेप में सिर्फ 1 कार्बन का अमीन बना है, यानी मीथेन अमीन बना है। तो कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर अगर आपको डाउट में डालना चाहते हैं तो कन्वर्जन दे देंगे कि क्लोरोमीथेन से मीथेन अमीन बनाओ या क्लोरोमीथेन से इथेन अमीन बनाओ। तो दोनों रिएक्शन को साथ में रखना होगा, क्लोरोमीथेन से मीथेन अमीन और इथेन। लेकिन सेकेंड रिएक्शन यानी हॉफमैन अमोनोलिसिस की ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आपके पास और रिएक्टेंट हैं, यानी और अल्काइल हैलाइड है, तो वो और अल्काइल हैलाइड फिर रिएक्ट करेगा, और इस तरह से ये एक और अमीन बनेगा। पहला था प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ये आपको याद होगा। एक और यहाँ पर अगर और रिएक्टेंट है तो HCl बाहर जाएगा,
ये रिएक्शन कब तक होगी? ये रिएक्शन तब तक होगी जब तक नाइट्रोजन का लोन पेयर कंज्यूम नहीं हो जाता। अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो अब चारों के चारों मिथाइल और नाइट्रोजन लोन पेयर और क्लोरीन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहां पर बनता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस, देखो, अब देखो सपोज ये रिएक्शन आ गया, जरा मेरा जवाब बताना मुझे। मैं कहता हूं क्लोरोमीथेन इज ट्रीटेड विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन एल्कोहल, प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोमीथेन ट्रीटेड विद 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इन एल्कोहल, प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 मोल्स सेम रहेगा। अमोनिया के मोल कितने हो जाए उस पर तो रिएक्शन फर्क नहीं पड़ती ना। रिएक्शन कब बदलती है? जब क्लोरोमीथेन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाया जाता है। अगर मैं ये कहता हूं कि अमोनिया एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोरोमीथेन इन एल्कोहल, ये कहता हूं अमोनिया एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोरोमीथेन, तो इस रिएक्शन को स्टेप वाइज करना है। पहले 1 मोल आएगा, ये रिएक्ट करेगा, प्राइमरी अमीन बनेगा, फिर एक और मोल आएगा, यहां सेकेंडरी अमीन बनेगा। तो आप कहोगे कि भाई सेकेंडरी अमीन बन रहा है, प्राइमरी भी बन रहा है और सेकेंडरी भी बन रहा है, एंड प्रोडक्ट सेकेंड। अगर आपसे कहते, अगर क्वेश्चन ये आता कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद 3 moles of chloromethane, when ammonia is treated with 3 moles of chloromethane, तो हमारे पास कौन सा अमीन बनेगा एंड प्रोडक्ट? 3 moles of chloromethane अगर कहते तो ये रिएक्शन 3 बार होती, तो कौन सा अमीन बनता? टर्शियरी अमीन। और अगर ये कहते कि एक्सेस ऑफ क्लोरोमीथेन, तो आप समझ सकते हो सारे ही बनते, प्राइमरी भी बनता, सेकेंडरी भी बनता, टर्शियरी भी बनता, क्वाटरनरी भी बनता। अगर एक्सेस ऑफ क्लोरोमीथेन हमसे कहा जाता तो प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, क्वाटरनरी भी सभी तरह से बनते, एक मिक्सचर बनता, और इस मिक्सचर को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से इस रिएक्शन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन अगर आता है तो सही, नहीं तो लिख लो, व्हाई Hoffman's ammonolysis. Why Hoffman's ammonolysis is not used for preparation of pure primary amine? Why Hoffman's ammonolysis is not used for preparation of pure primary amine? इसको प्योर प्राइमरी अमीन या प्योर अमीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज इट गिव मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन एंड क्वाटरनरी सॉल्ट which can't be separated easily, hence we cannot use the reaction। ये पॉइंट यहां पर याद रखना होगा। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस की ये बातें याद रखनी है। मैंने कहा बोर्ड में तो डायरेक्ट, लेकिन कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद 2 moles of chloromethane in alcohol, इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में परेशान कर सकता है, ये ध्यान रखना। अगला है एक्शन ऑफ AgCN। सिल्वर साइनाइड किस तरह से अल्काइल हैलाइड पे रिएक्ट करता है? ये आपका अल्काइल हैलाइड और ये है सिल्वर साइनाइड। AgCN हो या एल्कोहलिक AgCN हो, एक ही तरह से उसके रिएक्शन बताना। वैसे तो AgCN दिया जाएगा, सपोज एल्कोहलिक आ जाए तो इमरजेंसी के लिए बता रहा हूं। मनीष, श्रुति, आर्यन और इनके जवाब ठीक है। मनन, आपका आंसर बेटा ठीक नहीं है, चेक कर लो। AgCl बाहर जाएगा, AgCl बाहर जाएगा। ओजस्वी ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, और कार्बन जब नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा, तान्या का जवाब भी ठीक है, पलक करेक्ट, इसे हम मिथाइल, आरजू सही है, आइसोसाइनाइड कहेंगे, या मिथाइल आइसोनाइट्रिल कहेंगे, या मिथाइल कार्बाइल अमीन इसको कहा जाएगा। आइसोसाइनाइड को कार्बाइल अमीन भी कहा जाता है। श्रुति, आपका जवाब भी ठीक है। तो KCN में कार्बन से कनेक्ट होता था, लेकिन यहां पर ये नाइट्रोजन से। ये क्वेश्चन क्यों याद है ना? ये क्वेश्चन
कि KCN में साइनाइड मिलते हैं और AgCN में आइसोसाइनाइड मिलते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? बताएगा कोई बच्चा जवाब? KCN के साथ साइनाइड मिलते हैं और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड मिलते हैं। आरजू कौन आयनिक, ये बताना होगा ना। आर्यन, हाँ, ये फिर भी आपका प्रिसाइज आंसर। हाँ, आरजू का जवाब ठीक है। दक्ष, विच वन इज आयनिक, यू नीड टू टेल। आयनिक कंपाउंड, लेकिन कौन सा? आरजू ठीक है जवाब बेटा। तान्या बिल्कुल ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया था, कि ये इसका मैकेनिज्म था कि यहाँ KCN आयनिक है और ये K पॉजिटिव CN नेगेटिव में टूटता है। श्रुति का बिल्कुल ठीक है, पलक करेक्ट है जवाब, दक्ष बिल्कुल ठीक आ गया। KCN आयन में टूटता है, लेकिन जब ये रिएक्शन आप AgCN के साथ करते हो, AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है और ये आयंस में नहीं टूटता, आयंस यहाँ पे नहीं बनते। CH3Cl उसका रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटाइन बन जाता है। अब ये CH3 पॉजिटिव AgCN के साथ कनेक्टेड है। अब पॉजिटिव को लोन पेयर चाहिए, कार्बन का लोन पेयर फ्री नहीं है, तो ये नाइट्रोजन पे कनेक्ट होता है। फिर स्टेरिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से सिल्वर बाहर जाता है और इस तरह से ये आइसोसाइनाइड हमें यहां पर मिलता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि KCN और AgCN गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, or AgCN give isocyanide, KCN gives cyanide. Why that is so? So you must remember the answer due to the covalent nature of AgCN. AgCN की covalent nature है, आयंस नहीं बनाता और लोन पेयर का यहाँ पे रिएक्शन होती है। अब आइसोसाइनाइड में सिर्फ मेंडियस रिडक्शन याद रखनी है, मेंडियस रिडक्शन, Na plus C2H5, Na plus C2H5 OH, 4 हाइड्रोजन यहां पर आएंगे, 4 हाइड्रोजन। स्टेरिक हिंड्रेंस बोल लो बेटा, अश्वति, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल सकते हो या स्टेरिक रिप्लेसमेंट बोल सकते हो। आर्यन ठीक जवाब है आपका, बिल्कुल सही। तान्या बिल्कुल ठीक है। आइसोसाइनाइड से बनने वाले फार्मूले का नाम, मुझे फार्मूले का स्ट्रक्चर चाहिए, कहीं बैलेंसी में गलती तो नहीं कर रहे। दक्ष ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। आरजू ठीक है। अगर देखो यहां पर ओजस्वी मिस्टेक हो रही है, नाइट्रोजन की वैलेंसी काउंट करो, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है, ये स्ट्रक्चर गलत हो गया। शिव्या सिर्फ सेकेंडरी में, जो बच्चे सिर्फ सेकेंडरी में लिख रहे हैं ना, वो इसका मुझे लिख के बता दें कि CH3 डैश क्या बनेगा, उस तरह से बताओ, वो ज्यादा अच्छा। तान्या ठीक है, श्रुति ठीक है, जवाब भी ठीक है। आरजू ने भेजा है क्या कहीं और जवाब? ओके, हाँ शिव्या अब जवाब ठीक है बेटा। मनीष बिल्कुल ठीक जवाब है, करेक्ट, राइट। मनन गलत हो जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी, ओजस्वी अगेन नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है बेटा। आरजू सही आंसर है और माही का भी बिल्कुल ठीक जवाब है, करेक्ट, ये जवाब सही है। हमें ये ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड टूटेंगे। अब एक यहाँ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और एक सिंपल पाई कोवेलेंट बॉन्ड, और वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करो, वैलेंसी के हिसाब से। पिछली रिएक्शन में दो हाइड्रोजन हमने लगाए थे वैलेंसी के हिसाब से, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, तो नाइट्रोजन को सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन कार्बन पे जाएंगे और ये CH3NHCH3 ये यहां बनता है। एग्जामिनर जानबूझ के इस रिएक्शन को देते हैं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे गलती उनसे होती है, वो ये लिख देते हैं ये कंपाउंड गलत है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो रही है। नाइट्रोजन की वैलेंसी का ध्यान रखो और इस तरह से इस रिएक्शन को यहाँ पर बताने की जरूरत होगी। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट जरा KONO, KONO। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये आपकी बुक में KNO2 लिखा होता है, तो एग्जाम में भी KNO2 लिखा आ सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, KONO। ऐसे ही आपके पास AgONO, सिल्वर नाइट्राइड
बट अनफॉर्चुनेटली ये AgNO2 लिखा होता है। अनफॉर्चुनेटली कह लो, या किसी ने एक बार लिख के दे दिया तो आगे ये लिखते ही आगे आगे बनता ही आ गया, इसमें करेक्शन नहीं हुआ, जबकि करेक्शन होना चाहिए था। पहली रिएक्शन में क्या बनेगा? CH3Cl, शायद याद होगा, बिल्कुल पिछली रिएक्शन जैसी ही है। KCl बाहर जाता है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। अब यहां पर ये देख लो ध्यान से क्या क्या बना, क्या क्या कंपाउंड बना रहे हो, इस बात को देख लो। KONO, ठीक बना रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। पहले केस में K पॉजिटिव, ONO बाहर जाएगा, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, CH3ONO और साथ में KCl मिलेगा, यानी अल्काइल नाइट्राइड। और दूसरे केस में, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यहां पर सिल्वर का बॉन्ड नहीं टूटता, तो ये नाइट्रोजन से जाके कंबाइन होता है और इस तरह से नाइट्रो एल्केन हमारे पास बनता है। सेम वही रीजन कि पहला कंपाउंड आयनिक है, आयन बनते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और इस वजह से ये कंपाउंड बनता है। और दूसरे में, क्योंकि AgONO कोवेलेंट कंपाउंड है, आसानी से नहीं टूटता और इस वजह से हमें प्रोडक्ट यहाँ पर नाइट्रो एल्केन मिलता है। तो KCN, AgCN, KNO2, AgONO, इनको आपने इस तरह से याद रखने की कोशिश करनी है, ये ऐसे ही याद रखे जाएंगे। अच्छा चलो, एक रिएक्शन करके दिखाओ। प्रोपीन, प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन बना के दिखाओ। एक एक करके दे रहा हूं। प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन कैसे बनेगा, ये बना के दिखा दो। अभी तक जो रिएक्शन हुई है ना, उसी के हिसाब से। अब कितना याद है या नहीं ये देखते हैं। रिएजेंट बता दो कि स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा। पलक, सेकंड रिएजेंट में डाउट है बेटा। पहला रिएजेंट तो ठीक है आपका, सेकंड में देखो KNO2 अगर आप इस्तेमाल करते हो तो ONO बनता है। नाइट्रोप्रोपेन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बना देता हूं, हो सकता है आप उस वजह से समझ जाएं कि कहां गलती है। ये है नाइट्रोप्रोपेन। दक्ष ठीक जवाब है, पलक ओके, हाँ। आरजू सही है, श्रुति ठीक जवाब है और आर्यन ने दिया जवाब। आर्यन हाइड्रोजन लगाया कर बेटा, एक बार आदत पड़ेगी ना बिना हाइड्रोजन लगा के लिखने की, वो बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ ये ठीक है, तान्या का जवाब ठीक है, सेव्य का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, तीनों जवाब यहाँ सही, बिल्कुल ठीक है। हम समझ सकते हैं कि नाइट्रो ग्रुप उस कार्बन पे आया है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे कोई रिएक्शन करवानी है तो उसे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, HBr peroxide, पाई बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर और इस तरह से CH3 CH2Br बनेगा। NO2 ग्रुप लगाने के लिए AgONO, AgBr बाहर जाएगा और भी ऊपर बताया कि ये नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा और इस तरह से हमें हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन में इस बात को याद रखना ही पड़ेगा कि कैसे क्या बनता है क्या नहीं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। चलो एक और देखते हैं, एक और बताना। आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन से आपने बताना है मुझे ब्यूट 3-enoic एसिड, ब्यूट 3-enoic एसिड ये बना के दिखा दो प्रोपीन से, देखते हैं।
कौन सा बच्चा बताएगा? शिव्य, आपका जवाब ठीक था बेटा, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। ये अगर आपका क्वेश्चन लगे तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई आगे जो है ना आपका कन्वर्जन में कहीं ना कहीं बात बन जाएगी, फिर आप अटकोगे नहीं। और रिएक्शन ये इस्तेमाल होनी है, जैसे आज वाली रिएक्शन यूज की है, ऐसी रिएक्शन, ये एक आध सिंपल और रिएक्शन का इस्तेमाल हो सकता है। वो देखो कि कौन सी रिएक्शन आप यहाँ यूज करने वाले हो, ये डिपेंड करता है। ये देखते हैं। अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया, अभी तक ढूंढ रहे हो दिमाग में, सर्चिंग 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 क्लॉक। ओके दक्ष, नो बेटा दक्ष, कॉपी पे जरा लिख के भेजो एक बार। देखो ये बनना नहीं चाहिए ये। ओके श्रुति बोलो। आर्यन, ये पाई बॉन्ड अपने आप अपनी मर्जी से लगा दिए दोबारा। ये तो आर्यन घोर गड़बड़ी है, ये तो एक सामाजिक फ्रॉड है, इसको ठीक करो। पाई बॉन्ड कहां से आ गया? ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। चलो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये है प्रोपीन और ये है आपका ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। तभी कहता हूं नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। नॉमेनक्लेचर में अगर गड़बड़ी तो कन्वर्जन के तोते उड़ जाते हैं बेटा। श्रुति, आपका जवाब कहां है? ओके ठीक है श्रुति, वी कैन कंसीडर। पलक, नो, पहला स्टेप रॉन्ग है बेटा। श्रुति, जो आपने रिएक्शन पहले स्टेप में किया ना, इसके लिए कोई प्रेफर्ड या स्पेसिफिक रिएक्शन और इस्तेमाल करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को मैं तो मान लूंगा, मैं तो उस रिएक्शन को करेक्ट बोल दूंगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि उन लोगों को रटे रटाए कुछ आंसर दिए जाते हैं। अब ये बात जिसको ऑर्गेनिक याद है वो तो मान जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसको पूरी याद नहीं है ना, गड़बड़ हो जाएगी उनके साथ। पलक, पहला स्टेप रॉन्ग है, पहले स्टेप को थोड़ा सा देखो। हाँ पलक, वी कैन, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट। अब बाकी के स्टेप्स भी एक बार दोबारा से इकट्ठे लिख के भेजो। आर्यन, आपको ना पहले स्टेप में रिएक्टेंट गलत सिलेक्ट कर रहे हो। टेम्परेचर ठीक है बट रिएक्टेंट गलत सिलेक्ट किया है, वो आपके दिमाग से स्किप हो रहा है शायद। पलक, अब ठीक है आपका जवाब। श्रुति, अब आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है और तान्या ने भेजा है बिल्कुल सही। एग्जैक्टली तान्या, बिल्कुल सही है बेटा। आर्यन, अब ठीक हो जाएगा, अगर अब आप ये जो रिएक्टेंट अब आपने मुझे लिख के भेजा है ना, उसके बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर ध्यान रखना उसमें। सेवियर, आप ना जो पहला रिएक्टेंट लिखा है ना, ये OH को Cl में बदलता है। यहां एक ऑक्सीजन और उसमें एक्स्ट्रा है, ध्यान रखो। वो रिएजेंट रॉन्ग हो गया। बाकी सेकंड एरो के ऊपर आपने रिएजेंट नहीं लिखा, इसको ठीक करो एक बार। ये श्रुति बेटा, उसका ध्यान रखो। आरजू का जवाब आ गया। आरजू करेक्ट आंसर है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। सही रिएक्शन होती है ना, देखते तुरंत मालूम पड़ जाता है कि भाई सही है क्या है नहीं है, तुरंत मालूम पड़ता है, यही देखना होता है। अब देखो ध्यान से देखो, जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाए ना, ध्यान से देखो। यहां पर ये कार्बोक्सिलिक इस थर्ड कार्बन पे कनेक्ट हुआ है, थर्ड कार्बन पे, इस पे, इसे अलाइलिक कार्बन कहते हैं, अलाइलिक। तो पहले इस अलाइलिक कार्बन पे कुछ लेके आओ, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, Br2773, Cl2773, SO2Cl2, and the preferred reagent is NBS, N-bromosucciniamide, preferred is NBS। आप SO2Cl2 का इस्तेमाल करते हो वो भी ठीक है, Cl2773 करते हो वो भी ठीक है, मैं प्रेफर्ड की बात कर रहा हूं। और यहां पर इधर ब्रोमीन आएगा, ये बनेगा, और फिर
ब्रोमीन पे पोटेशियम साइनाइड एल्कोहलिक, KBr बाहर जाएगा और CH2Cl, और ये आपके पास बनेगा, साइनाइड की जगह COH लाना है, डाइल्यूट HCl। अब देख लो ये रिएक्शन सामने होगी, सामने रिएक्शन होगी, इस तरह से आपने इस रिएक्शन को बताना है, इस तरह से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ये फॉर्म होगा। सेव, मैंने दोबारा भेजा था जवाब, मैंने देखा नहीं, ओके, हाँ सेव अब ठीक था। तो ये आपका इस तरह से ये रिएक्शन, तो ये हेलो एल्केन्स के अंदर यहां तक आपको कुछ करना था। हमारा अगला टॉपिक है हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में चलो मुझे ना शुरुआत की इन रिएक्शन के प्रोडक्ट बता दो, उम्मीद है आप आसानी से इनके बारे में बता सकते हो। एनहाइड्रस ElCl3 और एनहाइड्रस, क्योंकि एक बार मेमोरी को रिफ्रेश ही करना है। दूसरा है ये, अब ये रिएक्शन उससे मिलती जुलती है, एनहाइड्रस AlCl3। तीसरा है RCOCl एसिड क्लोराइड, एनहाइड्रस ElCl3। चलो तीनों रिएक्शन में प्रोडक्ट शिवेज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करना है बेटा, और उसका जो मैंने लिंक भेजे थे उसके अंदर, नहीं तो अल्काइल हैलाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन जरूर करनी है, क्योंकि उसका क्वेश्चन है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है क्यों, वो करना है। ऋषभ पहले का जवाब ठीक है बेटा, करेक्ट। आर्यन तीनों जवाब ठीक है। आर्यन क्या इन तीनों रिएक्शन का नाम बता सकते हैं, तीनों रिएक्शन का? पलक ठीक जवाब है, पहले दो जवाब बिल्कुल ठीक है, तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं तीनों। अच्छा देखो क्वेश्चन आता है, एनहाइड्रस ElCl3 एक लुविस एसिड होता है। ऋषभ पहले का नाम बिल्कुल ठीक है बेटा, एनहाइड्रस ElCl3 लुविस एसिड होता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि और कौन सा लुइस एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है, और कौन से लुइस एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है FeCl3 का इस्तेमाल यहां पर किया जा सकता है, ये आपको बताया। अच्छा दक्ष का जवाब, ये आरजू का जवाब सामने आ गया। आरजू सेकंड और थर्ड में एक शब्द और आएगा नाम के आगे, रिएक्शन तो चलो ठीक है, और नाम के आगे को शब्द आएगा दक्ष, रिएक्शन का नाम भी लिख दो तो बहुत अच्छा। अर्पित नहीं बेटा, अर्पित आपने रिएक्टेंट को ध्यान से नहीं देखा, तीनों के एक बार दोबारा से। हाँ आर्यन नाम अब ठीक है, मनन ठीक है, प्रोडक्ट श्रुति का भी ठीक है, ठीक है। अर्पित आप बेटा एक बार दोबारा से करो। तान्या इनके नाम भी लिख दो। ओके सेविया ने जो भेजा है ठीक है, सेविया जस्ट नीड देयर नेम, इनके नाम भी चाहिए। एंड दो रिएक्शन भेजी हैं ओजस्वी ने, बिल्कुल सही है, और आरजू ने जो नाम बता दिया बिल्कुल ठीक है, आरजू करेक्ट। तो पहली रिएक्शन, ऋषभ देखो जो रिएक्शन आप, जैसे अब रिएक्शन है सारे तो बता नहीं पाएंगे ना, तो बच्चों को ये कहा है कि आप पेपर पे सॉल्व करो, व्हाट्सएप पे इमेज भेजो, ताकि मैं उसको अच्छे से चेक कर लूं कि अगर गलती है तो कहाँ है, और आप भी अच्छे से बता सको। तो ऑर्गेनिक में ऋषभ तुरंत करते करते व्हाट्सएप पे भी भेजना है आपको। ओजस्वी सही है बेटा। तो देखो पहली रिएक्शन में HCl बाहर जाएगा और बचा हुआ क्लोरीन यहां आएगा, तो पहली रिएक्शन में क्या बना, क्लोरोबेंजीन हमारे पास बनता है, बिल्कुल ठीक है क्लोरोबेंजीन। और क्योंकि इस रिएक्शन में हैलोजन आ रहा है बेंजीन पे, हैलोजिनेशन इसे कहा जाता है, हैलोजिनेशन कहा जाएगा। सेकेंड रिएक्शन भी ऐसे ही कि HCl बाहर जाएगा, और HCl बाहर जाएगा तो मिथाइल यहां आएगा, तो यहां मिथाइल आ गया, तो वी कैन से मिथाइल आया है तो मिथाइलेशन कह सकते हैं, अल्काइलेशन कह सकते हैं। यह पूरा नाम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, इस नाम से इसको पहचानेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगले में भी सेम HCl बाहर जाएगा, और जहां से बॉन्ड टूटा वहां से कनेक्ट होगा, और इस तरह से ये असाइल बेंजीन हमारे पास बनता है, और इसे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन
या हम सिंपल असाइलेशन नाम के साथ बोलो तो ज्यादा अच्छा है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कहते हैं, ये याद रखना। और इस बात को मत भूलना कि क्वेश्चन आता है कि ElCl3 की जगह और कौन सा लुईस एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है, तो पहली रिएक्शन में लिख के दिया है FeCl3, FeCl3 एनहाइड्रस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मेरे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दो। नेम 4 मॉलिक्यूल्स ऑन विच फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। नेम 4 मॉलिक्यूल्स जिन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, बाकी तो करेंगे कल। अब लास्ट में शायद किसी को याद हो 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि मैं बार बार गलती करवाने के लिए वो मॉलिक्यूल दूंगा, लेकिन आप याद रखना कि उन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। मनीष ने पहला जवाब दिया है एनिलीन, यानी ये दिस इज एनिलीन, सही जवाब है मनीष का पहला, इस पे रिएक्शन नहीं होती। ओजस्वी ने एनिलीन भी जवाब दिया है, लेकिन साथ में नाइट्रोबेंजीन भी कहा है, बिल्कुल सही। मनन ने भी नाइट्रोबेंजीन सही। श्रुति ने चारों के चारों नाम बता दिया, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, इन पे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं। फिनॉल पे कुछ कंडीशन में हो जाती है, लेकिन इन तीन में स्ट्रिक्टली नहीं होती। तो ये बात अलग से लिख भी लेना, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे याद भी रखना, क्योंकि मैं बीच में कहीं ना कहीं आपसे गलती करवाने के लिए कन्वर्जन दूंगा, उसमें इसका ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो आ जाना, कल मिलेंगे और हेलोएरीन्स में आगे पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होगा। श्रेया, उतना ही करना है। और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो ध्यान रखना। वीडियो लेक्चर्स में एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो करने हैं। ओके श्रुति बेटा, ठीक है, चलिए दक्ष बाय बेटा, बाय मनेंद्र। देखो मनन ने जनेंद्र लिखा ना, मैं मनेंद्र बोल रहा हूँ, तो ये बड़ा कमाल हो गया। तो मनन नॉर्मल में ही बेटा रह लो, ठीक है। ओके श्रुति, बाय तान्या। मनीष, प्रैक्टिकल के लिए अब उन्होंने कहा है ना कि ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा। पहले तो कह रहे थे कि मार्च में प्रैक्टिकल करा लो, लेकिन अब ये कहा है कि आपने बाल मार्च में कर लो। ओके ऋषभ, आपकी बात सही है। ओके जस्वी, बाय बेटा, गुड नाइट, चलिए बाय बाय।